जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा बहुत सारे सत्संगों में से एक और सत्संग है। छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बहुत मैजिकल बातें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी बातें भी अब छोटी छोटी लगती हैं क्योंकि हमें गुरु जी से जुड़े हुए टाइम हो गया है और हम हर दिन इतने सारे मैजिक और मिरेकल्स देखते हैं कि अब ये सब छोटे लगते हैं, पर एक टाइम था जब ये चीज़ें बहुत बड़ी होती थी। तो मिरेकल्स फिर से वही हैं कि गुरुजी वो सब जानते हैं जो हम किसी वजह से बोल भी नहीं पाते, किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, पर उसका स्ट्रेस लेते रहते हैं। तो मैं एक डॉग लवर हूँ और एक डॉग लवर ही समझ पाएगा इन इमोशंस को, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरे वर्क प्लेस पर 2 डॉग्स हैं जिनको मैं फ़ीड करती हूँ, जो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। और मतलब लेकिन बाकी सब डॉग लवर्स नहीं है मेरे आसपास, और लोग थोड़ा डरते भी हैं। और उनमें से एक डॉग शायद थोड़ा यंग एज का है, तो वो बहुत नॉटी भी है। तो वो सिर्फ पाउंस करता है बस क्योंकि उसको शरारत करने का मन होता है, बट नॉट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट इमोशन। तो और लोगों को डर भी लगता है। तो मुझे ना बहुत अंदर से डर था कि सब लोगों को इतना डर लगता है तो कोई इनकी कंप्लेन ना कर दे, और कंप्लेन करने के बाद इनको उठा कर ले जाएंगे डॉग स्क्वाड वाले। ये डर मुझे हमेशा रहता था, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस था इसका। और मैंने कहा ना, ये एक इमोशन है जो एक डॉग लवर ही समझ सकता है, क्योंकि आप डॉग्स को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था एंड इसका स्ट्रेस मुझे हमेशा रहता था। पर गुरुजी ने आज कुछ ऐसा किया कि मेरे बॉस को सही टाइम पर सही जगह पर भेज दिया। कुछ गेस्ट थे जो मेरे बॉस के लिए थोड़े इम्पोर्टेंट थे और आज उन्हें जाना था। तो आज जब उनके जाने का टाइम था तो बॉस आए और उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो एकदम से उन्होंने बोला कि सब कुछ तो अच्छा था, बस ये डॉग से थोड़ा डर लग रहा था। एंड आई वाज लाइक, ओ गॉड, वाई डिड दे इवन टॉक अबाउट इट, बिकॉज अब तो माई बॉस विल ट्राई एंड गेट रिड ऑफ द डॉग्स। एंड अचानक से उन्होंने आगे ऐड किया, स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इनफैक्ट कभी कभी हम लेट हो जाते थे तो ये हमें वहाँ से यहाँ तक एस्कॉर्ट करते थे और बहुत ही सेफली एंट्रेंस तक छोड़ कर जाते थे। और ये मुझे बहुत देर से रियलाइज़ हुआ, बट इट इज़ सच अ प्लेजर कि ये हम यहाँ पर हैं। स्टार्टिंग में 1-2 दिन डर को मैनेज करा, इसलिए हम ये समझ पाए कि ये बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी। ये मेरा एक स्ट्रेस था जो मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, बिकॉज मुझे पता था कि नॉट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस। पर गुरुजी ने बिना बोले समझ लिया और सही टाइम पे सही जगह पे मेरे बॉस को भेज दिया। एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना सो मच गुरुजी। और दूसरा सत्संग ये है आज का कि मेरी पीठ पीछे ऑब्वियसली वर्क प्लेस पे तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, ये होते रहता ही है। और पिछले वाले रिकॉर्डिंग में मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, तो मुझे अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज दिया है गुरुजी ने, पॉलिटिक्स वाला, ऑफिस पॉलिटिक्स वाला। एंड मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग। और मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, मेरे ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहा था मेरे अगेंस्ट, वो मुझे पता चल गया। पर उसका जो पूरा का पूरा गेम था वो गुरुजी ने एकदम टर्न ओवर कर दिया और पलट दिया पूरा का पूरा गेम। एंड उस जगह पे मेरे बॉस को भेज दिया और उन्होंने खुद विटनेस कर लिया कि किस तरह से मैं काम कर रही हूँ और कितना ऑर्गेनाइज मेरा काम है, और जो मेरे बारे में रूमर्स फैला रहे थे वो सारी कितनी गलत हैं।
सो वो उन्होंने खुद ही विटनेस कर लिया। अगेन मेरे बॉस को राइट टाइम पर राइट जगह पर भेजकर मेरे अगेंस्ट काम करने वाले सारे लोगों का गुरुजी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, जहाँ पर ना मुझे उनकी बहुत ज़्यादा बुराई करने की ज़रूरत पड़ी, ना उनके एंटी बोलने की ज़रूरत पड़ी। बस गुरुजी ने अपने आप सब ठीक कर दिया। और तीसरा मिरेकल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं भूल गई थी, और गुरुजी ने अचानक से मुझे हिंट दे दिया कि ये भी आपको रिकॉर्ड करना है, बिकॉज आई एम श्योर किसी न किसी संगत तक ये पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आज। और इसके अलावा मुझे आज घर जाना था, पीक आवर्स में निकली थी, और आज पापा ने बोला था थोड़ा जल्दी आने के लिए, और मेरा मन था कि पापा ने अगर बोला है तो मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए। लेकिन पीक आवर्स में निकली हूँ तो ऑब्वियसली 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, 1-1.5 घंटा। ऊपर से पता चला कि पेट्रोल भी नहीं है, तो पेट्रोल भी भरवाना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने बस गुरुजी से ऐसे छोटा सा निकलते वक्त इतना ही बोला था कि प्लीज़ गुरुजी आज ट्रैफिक मत दिलवाइएगा रोड पर। इतने पीक आवर्स में निकली थी, ना ट्रैफिक ना मिलना तो इम्पॉसिबल था, और उसके ऊपर मुझे पेट्रोल भी डलवाना था। एंड ये सारा का सारा काम गुरुजी ने करा दिया, और मैं विद इन 30-35 मिनट्स घर पहुंच गई, और मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाई पापा मम्मी के साथ, विच इज़ सो अमेजिंग। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना सो मच गुरुजी। और उसके अलावा मैं एक जगह बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मुझे एक मैसेज मिला जहाँ पर गुरुजी ने लिखा था कि अब मुझे कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि अभी तो गुरुजी ने मुझे 7 ट्यूसडेज़ को लड्डू चढ़ाने के लिए बोला है, और अब गुरुजी का ये मैसेज आया है, और हम आलसी होते हैं ना तो अपना कन्वीनियंस ही देखते हैं। तो मैंने फटाफट ये समझ लिया कि अरे ये तो मेरे लिए, जबकि मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट था कि शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, बट फिर भी मेरे को लगा हाँ मुझे अब कोई उपाय नहीं है ना, गुरुजी ने संभाल लिया है सब कुछ। और मैं ड्राइव करने लगी, तभी गुरुजी ने एक सत्संग भेजा जिसमें उन्होंने मुझे थोड़ी सी प्यार वाली डांट लगा के बोला कि तेरे को कुछ समझ ही नहीं आता और ये काम कर। और मैंने फिर वो सत्संग सुना तो उसमें गुरुजी थोड़ा सा डांट लगा कि मुझे यही समझा रहे हैं कि चुपचाप जो 7 मंगलवार बोला है लड्डू चढ़ाने के लिए वो चुपचाप करो। और सही टाइम पे गुरुजी ने बोल दिया, बिकॉज़ मैं गई घर और मैंने जल्दी से लड्डू ख़रीदे और अपना जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं वो करे, और टाइमली कर दिया, वरना मुझे लड्डू भी नहीं मिलते और मंदिर भी बंद हो जाता। सो अगेन शुक्राना गुरुजी। और उसके अलावा गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि इसके अलावा ट्यूसडे एंड सैटरडे को मुझे घर में 3 दिए जलाने हैं, एक मंदिर में जहाँ गुरुजी का स्थान है, एक तुलसी माँ पर, और एक घर के एंट्रेंस पर, तो एंट्री गेट पर। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना। और उसके अलावा एक और सत्संग है जो कि अगेन छोटा सा है, बट समझेंगे तो बड़ा है। तो मैं ऐसी मन में सोच रही थी कि हर कोई 777 की ब्लेसिंग या 777 की ब्लेसिंग की बात करते, गुरुजी तो मुझे दिखाते ही नहीं है 7 की ब्लेसिंग। और बहुत देर से मेरे आगे कार चले जा रही थी, उस पर भी कोई 7 नहीं, मेरे को जो कार ओवरटेक कर रही है उस पर भी कोई 7 नहीं। तो मुझे सत्संग में सुन रही थी जिसमें गुरुजी मुझे प्यार से डांट लगा रहे थे, उसके एकदम बाद ही सत्संग आया, या पता नहीं उसी सत्संग में एक आंटी जी ने बताया कि मुझे गुरुजी ने नंबर 7 की ब्लेसिंग दी, क्योंकि 5 + 2 = 7, और मुझे ब्लेसिंग मिल गई। एंड देन आई रियलाइज ओ हाँ, ज़रूरी थोड़ा ना कि गुरुजी बहुत डायरेक्ट ब्लेसिंग देंगे। और ऐसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे सामने तो कार जो जा रही है उसका नंबर तो 52 समथिंग है, देन मेरे को जो कार मेरे आगे जा रही हो वो कभी 4343 है, कोई 52 है। तो इस तरह से मुझे गुरुजी ब्लेसिंग दे रहे हैं 7 की, पर क्योंकि मैं बहुत ही फोकस्ड और डायरेक्ट और टनल व्यू के साथ हर चीज़ देख रही हूँ, तो मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो गुरुजी ने आज मुझे थोड़ी ब्लेसिंग देने के अलावा थोड़ी बुद्धि भी ब्लेस करी कि मैं उनके सारे तो नहीं पर कुछ इशारे समझ पाऊँ। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और आप सभी को शुक्राना जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और आपको भी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं मेरा पहला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं मेरा पहला सत्संग शुरू करने से पहले
गुरु महाराज जी का महामंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो मैं कहना चाहती हूँ कि पहले मेरे गुरु पापा मेरे लाइफ में कैसे एंटर किए। एक दिन मैं अपना फ़ोन चला रही थी तो रील्स में देखा कि एक अंकल जी अपने कार में बैठे थे और उनके सामने कार के अंदर जहाँ हम भगवान जी का छोटे छोटे स्टैंड रखा जाता है, जैसे कि सब लोग गणपति जी, हनुमान जी वगैरह रखते हैं, लेकिन ये अंकल जी गुरु जी के छोटे से प्यारे से स्वरूप रखे हुए थे। लेकिन ये मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था और मैंने जब वो दर्शन किए तो वो अंकल जी रील्स में सबको गुरुजी का ब्लेसिंग्स और गुरुजी के चमत्कार दिखा रहे थे। तब मैंने देखा गुरुजी के हेड, सर के ऊपर कपाल के भाग में एक स्नेक अंदर से, सर के अंदर से ही स्नेक रेंगता हुआ, सांप रेंगता हुआ मैंने दर्शन किए। उसके बाद मुझे ये बहुत भाव आने लगे गुरुजी पे और मैंने ये मेरे माँ और बहन से डिस्कस किया। उसके बाद डिस्कस करने के बाद दोनों ने इतना सीरियसली तो लिया ही नहीं, बोले चलो ठीक है तुम देखते रहना, चलो कोई बात नहीं, हमें तो नहीं पता। उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया था दोनों ने, मम्मा और मेरी बहन ने, छोटी बहन ने। फिर एक थोड़े ही दिन के बाद मेरी बहन मेरे लिए ऑनलाइन ड्रेसेस मंगाने की कोशिश कर रही थी। तभी ऑनलाइन ड्रेसेस के पिक के वजह वहाँ पर गुरुजी के प्यारे प्यारे स्वरूप आ रहे थे संगत जी। मैं बहुत शौक हो गई और मेरी बहन मुझे देख के बोल रही, दीदी जब से मैं आपका ये ऑर्डर कर रही हूँ ऑनलाइन ड्रेसेस, लेकिन ड्रेसेस के पिक आ ही नहीं रहे, पता नहीं ये पिक ही आ रहे हैं। फिर मैंने बताया, अरे ये वही स्वरूप है जो मैंने गुरुजी को देखा था रील्स में और वही गुरुजी है। तभी मेरी बहन भी शॉक हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरी बहन को एक छोटा सा सपना आया हमारे गुरु पापा का कि बेटा मैं ही, तुम बहुत भोली हो और तुम बहुत बुद्धू हो। जस्ट यही 2 शब्द बोले थे गुरु पापा ने मेरी बहन से ड्रीम में। उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरे थोड़े ही दिन में ही हमने डिसाइड किया कुछ भी करे गुरु पापा का स्वरूप हमें लाना ही है। फिर हमने ऑनलाइन 2 स्वरूप हमने ऑर्डर कर लिया था संगत जी, क्योंकि ये मेरा मम्मा का घर है, मेरा ससुराल तो गुजरात है। ऐसे हमने स्वरूप को ऑर्डर कर लिया। मैं मेरे मंदिर में रखती हूँ और मैं मम्मा के घर में भी मंदिर में रखती है स्वरूप रख दिया गया। और हमने खूब सारी सेवा की, भजन कीर्तन किए और फिर हम रोज़ ही महामंत्र का हम महामंत्र रोज़ ही करते हैं संगत जी। बहुत ही सुकून मिलता है संगत जी। उसके बाद हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस और बहुत चमत्कार होने लगे, बहुत मिरेकल्स हुए, बहुत सारे मिरेकल्स हुए संगत जी। मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ यही मिरेकल पहले हुआ। बहुत साल पहले मुझे एक गॉल ब्लैडर की स्टोन की बीमारी थी, जो पेट में हमें स्टोन हो जाता था, उसकी 2-3 साल पहले था। लेकिन अचानक मैं एक नर्स हूँ संगत जी, नर्स हूँ, मैं नाइट ड्यूटी कर रही थी। अचानक से मुझे पेट बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हुआ। तभी मैं समझ गई ये तो वो स्टोन वाला पेन है, पीड़ा सहन ही नहीं हो रही थी संगत जी। मैंने मन में मेरे गुरु पापा से मैंने अरदास की, मैंने मन में बोला, हे गुरु जी मेरी रक्षा करो गुरु पापा, नाइट में मेरा कोई नहीं, 1-2 बज रहे हैं रात के, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे कुछ करेगा, मैं कैसे अपना पेशेंट का जॉब मैं करूँगी, मैं नाइट ड्यूटी कैसे कर पाऊँगी, नाइट ड्यूटी में मेरे में किया नहीं जाएगा, मेरी रक्षा करो गुरु पापा। इतना ही बोला, 5 मिनट में ही संगत जी पता नहीं मेरा पेन तुरंत ही सही हो गया और मैं बहुत हेल्दी हो गई। और उसके बाद मैंने अपना ड्यूटी किया,
लेकिन संगत जी बात की बात ये है, एक बड़ी बात ये है, उसके बाद मुझे ये रोग आया ही नहीं, कभी भी मुझे ये पेन नहीं हुआ। फिर स्टोन की बीमारी कभी मेरी लाइफ में नहीं आई संगत जी, यही बहुत बड़ी बात है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फर्स्ट टाइम ये मिरेकल मेरे साथ हुआ। उसके बाद सेकंड टाइम ये हुआ कि मैं रात को सो रही थी, एक अच्छा सा सपना आया, जिस सपने में मैं और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे और कॉलेज में अंदर क्लासरूम में बैठे थे और क्लासरूम में मैं बैठी थी बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, और सामने गुरु पापा बैठे थे बहुत बड़ी रजिस्टर लेके, और मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स तो क्लास के बाहर खड़े थे खिड़की के पास और बोल रहे थे चल आजा बाहर, चल थोड़ा चल के आते, ब्रेक लेते हैं। तो मैं ऐसे उठी अपने दोस्तों के साथ चलने के लिए। गुरु पापा मुझे ऐसे ही थोड़ा ऐसे नहीं जाओ, ऐसे आँख निकाल के देख रहे थे। जब आँख निकाल के देखे तो मैंने अपने दोस्तों से सपनों में बोला आप लोग चले जाओ, मैं फिर आती हूँ, और मैं बैठ गई। फिर देखा तो गुरुजी रजिस्टर खोल के ऊपर से नीचे तक कुछ अपने पेन से लिख रहे थे और पूरी चेकिंग हो रही थी। तब मुझे पता चला गुरुजी तो मेरे लेख ही बदल रहे, पूरे जन्मों का लेख बदल रहे वो बैठ के, मेरे प्रभु, मेरे पापा, मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद बहुत सारे मिरेकल्स हुए संगत जी। मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम आई थी संगत जी, लेकिन गुरु पापा की कृपा से मुझे जॉब मिल गई संगत जी। और इस दौरान ऐसे ही गुरुजी की मैं सेवा करती रही। फिर मैंने गूगल से, मुझे संगत में जुड़ना था गुरुजी, मैंने गूगल से नंबर निकाला और फिर मैं संगत में जुड़ गई और व्हाट्सएप ग्रुप में आ गई। और व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू मुझे हमेशा सत्संग की इनविटेशन मिलती है गुरुजी। मैं हर पल गुरुजी के सत्संग में जाती हूँ, बहुत ही सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। और वो महामंत्र हमें बहुत सुकून देती है, इतना सुकून देती है कि बोलो ही मत। कैसा लगता है जैसे कि इस जन्म में पूरी शांति वो सत्संग में ही मिलती है, जो शांति हमें फिर सत्संग के बाद नहीं मिलती संगत जी। लेकिन क्या करें, गुरु पापा ही बोलते जितनी शांति चाहिए सत्संग में बैठो, सत्संग में आके सिर्फ महामंत्र का जाप करते रहो और सिर्फ गुरु पापा के गुरु जी के बारे में ही हमें मेडिटेट करना है, ऐसे गुरु पापा बोलते हैं, मैंने सुना है संगत जी। फिर लंगर प्रसाद के रूल्स भी पता चले। फर्स्ट टाइम मेरा लंगर प्रसाद था। जैसे जैसे लंगर प्रसाद सत्संग में करती रही, मेरे जीवन में बहुत मिरेकल्स हुए और मेरा जीवन बहुत स्टेबल हो गया गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई भूल चूक हुए हो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं मेरा सत्संग को विराम देती हूँ गुरु संगत जी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।